अपनी टी कर जाना है। अमीरुद्दीन अंसारी साहब भी आए हैं, ज़रा अमीरुद्दीन अंसारी साहब से भी राय लेते हैं। अमीर भाई, ये आपकी डिसेबल्ड क्रिकेट माशाल्लाह वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अम्ब्रेला में चलती है, तो रमीज़ राजा साहब ने जहाँ पे 1.5 लाख रुपए कर दिए, रमीज़ भाई भी अब 60 साल के होने वाले हो जाएंगे, तो जो 60 साल के हो गए उनको पेंशन मिलती है वो अब 50,000 से बढ़ के 1.5 लाख रुपए हो गई है। तो रमीज की भी हो गई है, स्टार्ट हो गई। उनकी भी स्टार्ट हो गई, 60 साल के हो गए। तो नहीं, उन्होंने भी लेटर भेज दिया कि अब मेरी अब स्टार्ट कर दो। चेयरमैन थे तो नहीं मिल रही। बिल्कुल उन्होंने लेटर भेजा है उन्हें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और जाते जाते वो 50,000 से 1.5 लाख रुपए करके चले गए 54,000 से, और 4 महीने के बाद वो आ गए 60 साल के भी हो गए। नसीम भाई, तो पिछले साल का डिसीजन है, और फॉर्मर क्रिकेटर जितने भी थे ओवर 60s उनकी जो पेंशन थी 35,000 और 45,000, उस पर 1 लाख का इजाफा किया। बेनिफिशियरी हो गए वो भी, और फॉर्मर क्रिकेटर भी हो गए, जिसकी वजह से आप देखो 4 साल के दरमियान फॉर्मर क्रिकेटर से ज्यादा बातें नहीं, उससे पहले कोई नहीं करता था वैसे, एक बात है। जी हाँ, ऐसा फर्क पड़ा उससे ना। 6 महीने के बाद रमीज भाई भी हो रहे थे 60 साल के। जी। नहीं, तो वैसे अपने प्रोग्राम में आपने ही बोला था कि रमीज ने एक्स प्लेयरों को पैसे दिए, मुंह बंद हो गया उनके। सर मुझे आप समझ में आया उसके पीछे प्लान क्या था? हाँ, लग रहा है ऐसा सेठी साहब के पास, सेठी साहब के आते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे क्या बोलूं, अब सोच लें पहले। नहीं, मतलब साहब वगैरह के मुंह खुल गए। सर वो तो पता नहीं रमीज भाई क्या क्या साफियों को कह के चले गए, अब आप भी कहना शुरू हो गए। जी नसीम, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना जा रहा हूं कि पाकिस्तान फिजिकल डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन इस शहर की और इस मुल्क की नहीं स्टार्ट की थी, आज दुनिया के 10 मुल्कों में खेली जा रही है, और 2019 में वर्ल्ड कप हुआ। बट शुरू दिन से 2010 से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना सिर्फ इसको रिकॉग्नाइज किया बट पार्शियली सपोर्ट भी किया। पार्शियली क्या सपोर्ट करते थे? मतलब फाइनेंशियली, चूंकि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट सलीम करीम साहब वो और हमारी जो टीम थी वो इसको स्पॉन्सर भी करते हैं। पीसीबी से पैसे नहीं लेते थे, आज भी पीसीबी से पैसे लेने की बात नहीं कर रहे, बट लास्ट 4 ईयर्स के अंदर इस क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल डिसेबल क्रिकेट को नजरअंदाज कराई, बिल्कुल नजरअंदाज। 4 साल में बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई। एहसान मानी साहब नहीं, फिर रमीज राजा आ गए थे, फिर तो कराई होगी। तो मैंने काफी लेटर्स लिखे, काफी चीजें प्रोग्राम दिया मुझे। इंग्लैंड 2021 में इंग्लैंड की टीम जो है वो विश कर रही थी कि पाकिस्तान आके खेले, बट उसके लिए क्रिकेट बोर्ड की एग्रीमेंट जरूरी थी। हमने उनको लिखा, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उसमें नदीम खान से भी मैंने मीटिंग की वसीम खान के कहने पर, बट वो बाद में सुख फीते की नजर हो गई। अगर इंग्लैंड की फिजिकल डिसेबल टीम पाकिस्तान आके खेले तो हमारे मुल्क का इमेज कितना अच्छा जाएगा। हम 2 बायलेटरल सीरीज खेल चुके थे। इसी तरीके से नजम शेट्टी के पिछले अदवार में नजम शेट्टी के साहब का एक बहुत बड़ा कारनामा था जिसको कहते हैं उम्मीद की किरण थी। डिसेबल क्रिकेट हम चला लेते अपने तौर पर, हमारे प्रेसिडेंट सलीम करीम साहब के तौर पर। उन्होंने हर साल 2018 में और 2017 में एनुअल अवार्ड सेरेमनी में हमारे फिजिकल डिसेबल प्लेयरों को बुला के इनाम दिया हर साल। पहले दफा हमारे रिटायर्ड मेजर हसनैन आलम हुए, फिर लास्ट उसके 2018 में हुए हमारे कप्तान पेशावर के निहार आलम। एक हैंडसम अमाउंट भी दिया और इज्जत भी दी। इज्जत असल चीज है, सबसे बड़ी चीज। बकाया प्लेयर जो हमारे पाकिस्तान टीम में खेलते हैं उनकी उम्मीद थी हर साल एक ना एक हो जाएगा, वो इस क्रिकेट बोर्ड ने खत्म किया। मुझे बहुत दुख से ये बात कहनी पड़ रही है, ये ज्यादती की इन्होंने। आपने रमीज राजा साहब को लिखा था, मैं चले एहसान मानी साहब को, वसीम खान साहब को थोड़ा अगर अलहदा कर देता हूँ। आपने रमीज राजा साहब को लिखा? सर बहुत दफा लिखा, ईमेल भी की, लेटर भी भेजे, व्हाट्सएप भी किए, और उनको बताया कि हम इस पोजीशन के ऊपर हैं। अब सबसे अहम बात, आपकी बात हुई, आप तो सेक्रेटरी हैं डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन के। रमीज भाई चूंकि क्रिकेटर थे इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपकी बिल्कुल कभी लिफ्ट निकाल के मैंने तमाम जराए इस्तेमाल किए, इनफैक्ट बहुत सारे दोस्तों से भी करवाया, मगर नहीं की। उसी दरमियान जब रमीज भाई इंग्लैंड में थे, तो इंग्लैंड में जो हमारे वर्ल्ड डिसेबल क्रिकेट काउंसिल के जो है इयन मार्टन, उन्होंने उनसे मीटिंग की और उन्होंने उसको बताया। उससे पहले वो मीटिंग करते रमीज राजा साहब से और सौरव गंगोली से और जितने भी एमसीसी के मेंबर हैं उससे उन्होंने मीटिंग की, रिकग्निशन ऑफ डिसेबल क्रिकेट एट इंटरनेशनल लेवल। तो मैंने राब्ता किया, मैंने उनको बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान इस क्रिकेट का फाउंडर है, तो ये ऑनर ये आपको ये हमें लेना पड़ेगा, हमें लेना चाहिए, बजाय इसके कि इंग्लैंड ले ले या इंडिया ने ले लिया है। उसके बावजूद उसके कोई पेशरफ नहीं हुई, ना किसी ने मुझे अहमियत दी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, सारी बातें अपडेट की है, सब बातें और रिकॉर्ड है। उसी में ही जैसे मैंने बताया ना आपको, एनुअल अवार्ड सेरेमनी होती थी, उसके अंदर देते थे। उसमें उन्होंने फाउंडर ऑफ डिसेबल क्रिकेट, जिसने दुनिया में डिसेबल क्रिकेट को रेफरेंस कराया, सलीम करीम साहब को, उन्होंने उसको अवार्ड सेरेमनी में स्टेज पे बुला के इज्जत दी और उनसे प्लेयरों को इनाम दिलवाया। उसके बाद से इस क्रिकेट बोर्ड ने, और शहरियार साहब ने भी, जब हम 2017 में जीत के आए थे, पंजाबी स्टेडियम में पूरी टीम को बुला के ऑनर किया और कैश अवार्ड भी दिया था। तो ये सारी चीजें चल रही थी जिसकी वजह से हम आगे चले गए। 2019 में अगर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप क्रिकेट करा रहा है तो वो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से करा रहा है। आज 10 मुल्कों में क्रिकेट खेली जा रही है, पाकिस्तान की वजह से खेली जा रही है, और हम यहाँ पर
उस पोजीशन में नहीं है कि अगर आपका 2.25 अरब रुपए का डोमेस्टिक क्रिकेट का बजट है, उसमें फिजिकल डिसेबल है, ब्लाइंड है या डीफ एंड डम्प के लिए क्या है। फिर एक और उन्होंने काम किया था, वहाँ भी अफसोस हुआ। हमारी एक्टिविटी, हमारा अपना प्रोडक्ट है, हमारा अपना मुल्क है, हमने हमेशा मुल्क की बात की है। हमारे मुल्क, जब हम दुबई हो, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान का तराना ये बच्चे भिजवा रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। आप तो सोशल मीडिया के द्वारा कोई चीज छुपती नहीं, हमने भेजा, रिकॉर्ड भी किया। नहीं, आपकी टीम हमेशा फाइनल के लिए या जीती है, ठीक है, मगर ये क्रेडिट पाकिस्तान को मिलना चाहिए। रहीम शेट्टी साहब के देर में 2 दफा नॉमिनेशन के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करीम साहब की नॉमिनेशन मांगी नेशनल अवार्ड के लिए। हमने उनका फॉर्म भर के भेजा। नेशनल अवार्ड सेरेमनी यानी कि जो कौमी अवार्ड होता है, उसकी खिदमत ऐसी है। मगर उसके बाद से इस क्रिकेट बोर्ड ने पूछा नहीं, कभी कुछ नहीं पूछा। ये वाकई में नहीं, मैं आज भी कह रहा हूँ नजम शेट्टी साहब हो, शकील शेख साहब हो, हर चीज अपडेट है, हर चीज देखे। और ये प्लेयर जिन्होंने नजम शेट्टी साहब को भेज के देखें, अगर रवीज राणा साहब ने नहीं सुना है या एहसान मानी साहब ने नहीं सुना, नहीं, बिल्कुल सब ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। जितनी भी मेरी एक्टिविटी होती है पीसीबी को मैं रिपोर्ट बना के भेजता हूँ, बट उसके बाद उसका एक्शन हो या ना हो नहीं, ये चीज तो हम भी अपने प्रोग्राम की तवज्जो से कहेंगे कि पाकिस्तान डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। शाहिद खान अफरीदी भी अब इस एसोसिएशन के साथ, उनकी फाउंडेशन भी खड़ी हुई दिखाई देती है, रेड क्रॉस भी खड़ा हुआ पाकिस्तान में दिखाई देता है। ये इतने बड़े बड़े इदारे, जब अगर वो हमारे डिसेबल्ड क्रिकेटर को सपोर्ट करने आ रहे हैं, व्हाई नॉट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हमारे मुल्क की पैटर्न बॉडी है। और फिर आपके अम्ब्रेला में ये सारे डीफ एंड डम, डिसेबल्ड, ब्लाइंड सब आते हैं, तो फिर उनकी पैट्रोनेज भी उसी तरह